नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की। मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा है यहां। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए बड़ी संख्या में मजदूर यहां पर जमा हुए। लखनऊ में मजदूरों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दरअसल सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। लखनऊ में मजदूरों की एंट्री रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है, लेकिन इसके चलते यहां बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां दिल्ली से यूपी में प्रवेश करने को जब तैयार थे मजदूर, निकल चुके थे, उसी दौरान इन्हें रोक दिया गया। और अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो रहा होगा, अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। लेकिन अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि इसके लिए व्यवस्था क्या की गई। अगर बॉर्डर सील किए गए ताकि लोग पैदल या फिर ट्रकों में भरकर, चूंकि कल जो औरैया में हादसा हुआ उसके बाद ये कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है, लेकिन इस कदम को उठाने से पहले क्या कोई तैयारी की गई? क्या मजदूरों को ये बताया गया कि उनके लिए प्रबंध किया गया है? और अब सवाल ये है कि इन मजदूरों का होगा क्या, क्योंकि ये तो अपना घर बार छोड़कर अपने परिवार के साथ अपना सामान कंधे पे लाद कर निकल चुके हैं सड़कों के जरिए, रोड के जरिए अपने गांव, अपने गृह क्षेत्र जाने के लिए। तो अब यहां पर इन्हें किस तरह से पहुंचाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या व्यवस्था की जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मेरी सहयोगी रूफी जैदी ने वहां पर जाकर जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट आप पहले देखिए। ये तस्वीर दिल्ली यूपी बॉर्डर की है और यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट लेबर है वो नजर आएंगे। और ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि जब भूख डर पर हावी हो जाती है तो किस तरह से एक गरीब मजदूर निकल जाता है अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, और उसको तब कोरोना का डर भी नहीं सताता। यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। आप लोग घर से निकल आए हैं, डर नहीं लग रहा कि बीमार हो जाएंगे? कैसे जाएंगे और कहाँ जाना है आपको? घर से तो निकले ही आए हैं, अब जैसे जाएंगे वैसे चले जाएंगे घर पे। कहाँ से आए हैं आप? रामपुर से। और कहाँ जाना है आप? रामपुर जिले से जाना है और निकले हैं दिल्ली से उत्तम। आपको डर नहीं लग रहा? दो बच्चे हैं साथ में छोटे, क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप बाहर आए? क्या करें, कमरा पे भी खाने को नहीं है तो क्या करें? खाने को नहीं है, बच्चे को दूध भी कहाँ से पिलाएंगे? सोच रहे हैं कैसे भी निकल जाएंगे पैदल पैदल, पैसा भी नहीं है किराए को, तो निकलना तो है ही। जब भूख लगती है तो कोरोना का डर भी दूर हो जाता है। हाँ, जब भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहाँ से आए भैया और कहाँ जाना है? हम लोग हरियाणा से आए हैं और बिहार जाना चाहते हैं। पैदल चले जाएंगे? पैदल चले ही जाएंगे। देखिए, आपने मास्क भी नहीं लगाया है, कोरोना इतना फैला हुआ है, डर नहीं लगता? क्या डर लगे, ऐसे मर रहे हैं तो कोरोना से मरने से क्या फर्क पड़ रहा है? हादसा हो गया, ऐसे भी माँ बाप घर पे मर रहा है। हादसा के चक्कर में आ जाओ बेटे आ जाओ। तो हम लोग को जब यहाँ पे करीब ऑनलाइन किया, 4 तारीख को ऑनलाइन किया, अभी तक न ऑनलाइन का खबर आया न उसको टिकट मिला है, पैसे भी 2000 रुपया ले लिया है। पैदल चलते हुए कई हादसे भी हुए हैं मजदूरों के साथ, आपको नहीं लगता अगर आपके साथ कुछ हो गया? कोई बात नहीं, हो जाएगा। हम रास्ते में जब निकल गए हैं तो जब तक जान रहेगा तब तक चलेंगे। तो आप ये रिपोर्ट देखिए रूफी जैदी की, और आप अंदाजा लगाइए कि किन परिस्थितियों में इस वक्त ये मजदूर मजबूर हुए हैं अपने घरों से निकलकर अपने गृह क्षेत्र में पहुंचने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल तो ये बताती हैं कि वहां पर अभी कोई व्यवस्था है नहीं। ये किसी को जानकारी नहीं है कि अब होगा क्या, क्योंकि मजदूरों को भी नहीं पता है कि जो अपने बच्चों को अपने कंधों पर लाद कर अपने सर पर अपने गृहस्थी का जो छोटा मोटा सामान था वो बोझा लेकर निकले थे, वो अब पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। फिलहाल ना तो इनके पास खाने के लिए पैसे हैं, ना कोई कुछ खाना है, ना इनके पास कोई और व्यवस्था है। तो अब इनका होगा क्या, ये अपने आप में सवाल उठता है। क्या अब बसों की उपलब्धता इनके लिए करवाई जाएगी? क्या उनके जरिए ये जाएंगे? क्योंकि कल औरैया में जो 24 मजदूरों की मौत हुई थी, उसके बाद कि सड़क के जरिए पलायन ना हो मजदूरों का, ट्रकों के जरिए पलायन ना हो मजदूरों का, इसी को लेकर यूपी सरकार ने फैसला तो ले लिया। लेकिन व्यवस्था क्या है? ये दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर का हाल इस वक्त आपके सामने है। जो जी न्यूज पर 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अभी की हैं, यानी सुबह सुबह ये तस्वीरें आई और अभी का जो मंजर है वहां पर वो ऐसा ही बना हुआ है। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाइए। लेकिन
अब व्यवस्था क्या होगी, अब अगला सवाल यही है और इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच चुके हैं। वो हर एक चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों से उन्होंने बात की तो वो ये कहते हैं कि हमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई। हमसे कहा गया ऑनलाइन टिकट बुक करा लो, हमने पैसा भी दिया, लेकिन अभी तक कोई हमें उसका रिप्लाई नहीं मिला। तो अपनी अपनी समस्याएं हैं, जिसको लेकर छोटी छोटी बातें हैं, जिसको लेकर वो खौफजदा हुए। उन्हें लगा कि अब रास्ते के जरिए ही अपने गांव पहुंचना ठीक रहेगा, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे बचे हैं, ना उनके पास कोई और व्यवस्था है। तो ये तस्वीरें फिलहाल आपको बता दें, ये सुबह की तस्वीरें हैं, आज सुबह की तस्वीरें हैं। ये नई तस्वीरें हैं जो आज सुबह के साथ एक बार देश में फिर सामने निकल कर आई हैं, क्योंकि पूरे देश से ऐसी तस्वीरें आई हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जो अछूता रहा हो जहां से मजदूरों का पलायन ना हो रहा हो। आप मध्य प्रदेश लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, पश्चिम बंगाल लीजिए, राजस्थान लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, देश की राजधानी दिल्ली की बात कीजिए, हर जगह से ये तस्वीरें आई हैं। रूफी जैदी मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, विशाल पांडे भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रूफी, चूंकि आप वहां पर अब पहुंच चुकी हैं, क्या हो रहा है वहां पर, क्या हालात हैं, पहले इसकी जानकारी आप दीजिए। पयोधी, मैं आपको तस्वीरें ही दिखाती हूँ और उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से इन लोगों के ऊपर वो भूख की बेबसी हावी है, लोग किस तरह से बेचैन हैं। आपको यहाँ पर बच्चे नजर आएंगे, यहाँ पर महिलाएं नजर आएंगी। पूरा जो ये इलाका है दिल्ली यूपी बॉर्डर का, गाजीपुर का ये जो फ्लाईओवर है, इसके नीचे आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? दीपावाला से आए। कहाँ जा रहे हैं? हम हरदोई। पैदल निकल आए? मेरे पास ना पैसा है ना किराया है, तो कैसे जाएंगे, पैदल न जाएंगे। आपको डर नहीं लग रहा? छोटे बच्चे भी कहीं बीमार हो गए, कोई हादसा हो गया तो क्या करेंगे? जब खाने की नहीं है, पीने की नहीं है, तो यहाँ क्या खिलाएंगे? बच्चन को मारना है। आपको डर नहीं लग रहा है ऐसे पैदल जा रहे हैं, कहीं कोई हादसा हो गया? अब दीदी क्या करिए, हम कमाने खाने निकले, वहाँ लॉकडाउन लग गया, तो वहाँ खाने नहीं रहा, तो यहाँ चले आए पैदल। इनसे ये पूछिए कि सरकार ये लगातार कह रही है कि इनके लिए व्यवस्था है, ट्रेन की व्यवस्था है, इनके लिए बसों की व्यवस्था है, तो क्या इस बारे में इनको पूरी जानकारी है? और क्या इन्होंने भी प्रयास किया किसी से या अधिकारियों से या किसी से भी बात करने की कि इनको अपने घर जाना है, आप पहुंचा दीजिए? ये बात इन्होंने की क्या? जी पयोधी, ये सीधा सवाल इन लोगों से पूछते हैं। सरकार ने कहा कि आप लोगों के लिए ट्रेनें चलाई गई, बसें चलाई गई, व्यवस्था की गई, कि आपको इसकी कोई जानकारी है? आपने कोशिश की ट्रेन में रजिस्ट्रेशन कराने की, सिस्टम तक पहुंचने की, प्रशासन से बात करने की, कोई आपको जानकारी थी? आपने कोशिश? अब हमको कुछ पता ही नहीं है। आपको नहीं पता कुछ? नहीं। आपको किसी तरह की कोई जानकारी की सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की आप लोगों के लिए? हम सबको यही मालूम था कि बॉर्डर खुला है, घर जाना है, बस पैदल ही घर के लिए निकले हैं। लेकिन ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसों की व्यवस्था है, आपको किसी बात की कोई जानकारी? जानकारी थी, पैसे ही नहीं है, कहाँ से कराएंगे? 3,500 रुपए टिकट के मांग रहे हैं। 15-16 रुपए टिकट मांग रहे हैं। 15-16 रुपए रहेगा तो 1 महीने बैठ नहीं खा लेंगे। जी पयोधी, एक बहुत जायज सवाल यहाँ पर लोग उठा रहे हैं। हाँ, कि जिन लोगों को जानकारी है, उनका ये कहना है कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, और अगर उनके पास पैसे होते तो फिर वो दिल्ली को छोड़कर या बाकी जगहों को छोड़कर जाते ही क्यों, पैदल निकलते ही क्यों अपने गांव जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए? लेकिन समस्या ये रूफी, अभी क्या व्यवस्था आप देख पा रही हैं? क्योंकि आप वहां पर, इसलिए मैं अगला सवाल विशाल मैं आपके पास आऊंगी, विशाल मैं आऊंगी आपके पास। रूफी, अभी आप वहां पर क्या देख पा रही हैं? आप वहां मौजूद हैं, क्या आपकी किसी से बात हुई है? क्योंकि भारी पुलिस बल वहां पर है। अब क्या होगा इन मजदूरों का? रूफी, आपसे है मेरा सवाल। लगता है आवाज रूफी तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। आप विशाल मेरे सहयोगी जुड़े हैं। विशाल, आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है? अभी कोई और जानकारी आप जुटा पाए हैं क्या? देखिए पयोधी, जो मजदूर इस वक्त दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर हैं, जो यहाँ पर हैं, उनको किस तरह से पहुंचाया जाए, इसको लेकर बैठक जरूर की जा रही है। अब तो थोड़ी देर बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करेंगे, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद शायद कोई रास्ता, कोई समाधान सरकार की तरफ से निकाला जाए कि कम से कम जो मजदूर इस वक्त सड़कों पर हैं, उन्हें कैसे उनके गाँव तक, उनके घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने इस बात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है कि
कोई भी मजदूर पैदल या फिर किसी जो डग्गा मार वाहन है उसमें यात्रा न करे, इसको सुनिश्चित करने के आदेश सभी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। लेकिन इस आदेश के बाद अब मजदूर क्या करेंगे? उन्हें पैदल नहीं चलने दिया जाएगा, उन्हें अपनी व्यवस्था से, यानी कि जिस तरह से वो अपनी जान को जोखिम में डालकर तमाम ट्रकों पर और तमाम ऐसे वाहनों से अपने घर तक पहुंच रहे थे, अब उस पर भी रोक लग गई है। तो ये क्या करें, कैसे आगे जाए, इसी बात का इंतजार इन मजदूरों को भी है। और इसी आस में ये मजदूर यहां बैठे हुए हैं कि शायद सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था जरूर की जाएगी इन्हें इनके घर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इनकी अपनी समस्याएं हैं। इनके पास पैसे नहीं बचे हैं, इनको घर पहुंचना है, इनको डर इस बात का है कि लॉकडाउन न जाने कितना लंबा चलेगा, इनके पास काम नहीं बचा है, इनके पास नौकरी नहीं बची है, इनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित अपने गांव पहुंचना है। और इसीलिए ये मजदूर इसी आस में यहां बैठे हुए हैं कि शायद सरकार इनकी बात सुन ले और बसें लगाकर इनके घर तक पहुंचा दे, क्योंकि सिर्फ यूपी के ही मजदूर नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के मजदूर भी जो दिल्ली से अन्य राज्यों में जाते हैं उन्हें यूपी होकर ही जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में चैलेंज योगी सरकार के सामने भी है कि कैसे मजदूरों को सही सलामत, उनके संक्रमण का कोई खतरा ना हो, इसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कैसे बसें लगाकर उन्हें घर तक पहुंचाए। इस पर थोड़ी देर बाद बैठक भी होगी और शायद उम्मीद भी इसी बात की जताई जाएगी कि सरकार कोई एक फॉर्मूला लेकर आए कि कैसे जो मजदूर। विशाल, आप बने रहिए मेरे साथ, आप बने रहिए, मैं आगे आपसे और जानकारी लेती रहूंगी। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश की खबर भी आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। सागर में कल सड़क हादसे में 25 मजदूरों की मौत हो गई थी और ये घटना जितनी दर्दनाक थी उतनी ही दर्दनाक थी इस हादसे के बाद की तस्वीरें। हादसे में मां की मौत के बाद बच्चा बिलखता हुआ नजर आया। और अगली खबर मध्य प्रदेश की बता दें आपको, इसी बीच रीवा से खबर है, मजदूरों पर लाठीचार्ज किया गया है रीवा में। यूपी में एंट्री लेना चाहते थे मजदूर, जिन पर लाठीचार्ज हुआ है। भारी भीड़ भोजन की व्यवस्था नहीं होने पर हंगामा कर रही थी। एमपी यूपी की चाक घाट बॉर्डर पर जमा हुए थे मजदूर। यूपी के प्रयागराज में बाहर से एंट्री पर रोक है, जिसके चलते ये रीवा की तस्वीरें हैं जो यूपी में एंट्री करना चाह रहे थे। खाने पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी, वहां पर ये लोग रुके हुए थे। लेकिन भूख के मारे जब विरोध किया व्यवस्था को लेकर तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में एंट्री लेना चाहती थी मजदूरों की भारी भीड़, भोजन की व्यवस्था नहीं होने पर हंगामा किया था। अब देखिए कि भोजन की व्यवस्था नहीं है, भूख के चलते विरोध करने पर क्या मिल रही है, वो है लाठी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की दिखा रहे हैं आपको इस वक्त हम। निशब्द कर देती हैं इस तरह की तस्वीरें। मध्य प्रदेश के सागर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां एक मां की मौत के बाद बच्चा बिलख रहा था, उसे पता ही नहीं कि उसकी मां अब नहीं रही। और ये तस्वीरें जब भूख से लोग हंगामा करने पर उतारू हो गए, भूख ने सब्र का बांध तोड़ा। मजदूर देखिए कितनी बड़ी संख्या में बॉर्डर पर मजदूर इस वक्त जमा है। रीवा की तस्वीरें हैं ये। यहाँ पर हंगामा इस बात को लेकर था क्योंकि खाने की व्यवस्था उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। भूखे मजदूर जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बॉर्डर सील भले ही हो गया हो, लेकिन बस चलाने की जो व्यवस्था सरकार कह रही है शायद वो उन्हें मिल जाए, तो ना तो कोई सुविधा मिली ना ही खाना मिला। और सब्र का बांध जब टूटा तो इन्होंने हंगामा करना शुरू किया। उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। आप सोचिए, देश के वो मजदूर जो इस वक्त पलायन को मजबूर हैं, वो मजदूर जो अपने गृह क्षेत्र पहुंचना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, सैकड़ों किलोमीटर का मतलब सफर तय करके। अब आप सोचिए कि उन्हें भूख के लिए खाने की मांग करने पर, हंगामा करने पर मिल रही है तो वो लाठी। पुलिस को व्यवस्था दुरुस्त कर रही है, वो आपा ना खो दे, पुलिस को ये बात ध्यान में रखनी थी। लेकिन क्या ये तस्वीर, हम आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं, क्या ये तस्वीर उससे जोड़कर देखी जाए? क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार का तो अपना तर्क है कि जितनी सुविधा वो मुहैया करा रही है वो पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन वही छत्तीसगढ़ सरकार विरोध में उतर आई है। छत्तीसगढ़ सरकार ये कहती है कि उसने तो हर तरह से जो डिमांड रखी थी केंद्र के आगे वो पूरी नहीं हुई। तो राजनीति हर एक लेवल पर हो रही है।
तो ये नजारा तो आपने रीवा का देखा है, लेकिन दिल्ली गाजीपुर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रही हैं जो सुबह से सामने आई हैं। और उन्हीं तस्वीरों पर और अपडेट लेते हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी संदीप गोसाई जुड़ चुके हैं। संदीप, अभी क्या अपडेट है? क्योंकि यहां पर जो रूफी पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, तो वहां पर तो अभी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही और ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि आगे इन मजदूरों का होगा क्या। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए पयोधी, जो व्यवस्था है, जैसा विशाल बता रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से होकर तमाम जो मजदूर हैं उनको बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जाना होता है। रास्ता उत्तर प्रदेश है, यानी सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश की है। व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि संख्या इतनी ज़्यादा है कि व्यवस्थाएं करने में बहुत दिक्कतें सामने आ रही है। इसीलिए जो बॉर्डर है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश को जोड़ता है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों से, जो राजस्थान, जिसमें तमाम राज्य हैं, इन बॉर्डरों के लिए बसें रवाना की जा रही हैं। कल भी मुख्य सचिव ने ऑर्डर जारी किए हैं कि जो बसें अगर नहीं पहुंच रही हैं तो जिला प्रशासन अपने जो जिले की जो प्राइवेट बसें उनको हायर कर सकता है और उनको भेज सकता है। ये तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। कुछ पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ गाड़ियां यहां से निकली हैं। यहाँ 50-60 मजदूर थे अभी, तो उनको 1-2 गाड़ियों में भेज दिया गया है। ये छोटी गाड़ियां देखिए आप तस्वीरों में। और ये कुछ जो मजदूर हैं उनको और भी इनके साथ कुछ मजदूर और जोड़े जाएंगे और उनको भेजा जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साफ निर्देश है कि कोई पैदल न चले, कोई भूखा न रहे, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसी तस्वीरें हर जगह दिखाई दे रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हों या मध्य प्रदेश की हों। उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो ये की गई हैं कि कोई भी दुपहिया वाहन से अगर जा रहा है तो वो 2 न हो, कोशिश ये की जा रही है। लॉकडाउन 4 के भी अभी उत्तर प्रदेश सरकार नई गाइडलाइन जारी संदीप, मैं रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर साझा कर दूं दर्शकों के साथ, फिर मैं आपसे और अपडेट लूंगी। यूपी के सहारनपुर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा हुआ है। शेल्टर होम से निकलकर सड़क पर जमा हो गए हैं मजदूर। हरियाणा से यूपी होते हुए बिहार जाना चाहते थे मजदूर, कई दिनों से सहारनपुर में फंसे हुए हैं। ये सभी मजदूर गुस्से पर, अब ये आलम है इनके गुस्से का कि इन्होंने हंगामा कर दिया। मजदूरों को समझाने एसएसपी खुद पहुंचे, पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का हंगामा इसलिए है, शेल्टर होम से निकलकर सड़क पर वो जमा हो गए। हरियाणा से यूपी होते हुए बिहार जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें बीच में रोक लिया गया। सहारनपुर में ये फंसे हुए हैं। इनका ये कहना है कि अभी इन्हें पता ही नहीं है कब तक अपने गृह क्षेत्र तक, अपने घरों तक यानी बिहार पहुंचेंगे। तो इसी को लेकर इनका हंगामा शुरू हो गया। इन्हें समझाने के लिए एसएसपी खुद पहुंचे हैं, पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई है ताकि मजदूर आपे से बाहर ना हो। इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें सहारनपुर की आप देखिए कि यूपी होते हुए हरियाणा से बिहार जा रहे थे मजदूर, इन्हें यूपी में सहारनपुर में रोक लिया गया, जिसके बाद वहां पर ये फंसे हुए हैं। इनका ये कहना है कि इन्हें ये तो बताया जाए कि आगे होना क्या है, कैसे इन्हें पहुंचाया जाएगा। इसी को लेकर इनका ये हंगामा है, जिस पर अब एसएसपी खुद पहुंच गए हैं इनसे बात करने, इन्हें शांत करने के लिए। इन्हें समझाया जा रहा है, आश्वस्त किया जा रहा है कि इनके गृह जिले तक इन्हें पहुंचा दिया जाएगा। पुलिस फोर्स को एहतियातन बढ़ा दिया गया है। तो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर मजदूरों को नहीं पता अभी कैसे वो पहुंचेंगे, क्योंकि बॉर्डर सील कर दिया गया है। हमने आपको दिखाई अभी तस्वीर रीवा की, मध्य प्रदेश के, जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि मजदूरों ने भूख को लेकर हंगामा किया, खाने की व्यवस्था उन तक नहीं पहुंची थी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि सहारनपुर में जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो हरियाणा से निकले थे बिहार जाने के लिए उत्तर प्रदेश के जरिए, सहारनपुर में इन्हें रोका गया, लेकिन ये व्यवस्था से खुश नहीं है। इनका ये कहना है कि आगे क्या होगा इनके साथ, इन्हें कैसे पहुंचाया जाएगा, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद इनका गुस्सा फूटा और इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और अब इस हंगामे को शांत करने के लिए मौके पर एसएसपी खुद पहुंचे हैं। पुलिस फोर्स को एहतियात के तौर पर बढ़ा दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मजदूरों के पलायन पर यूपी सरकार के मंत्री का विवादित बयान भी आ गया है। योगी के मंत्री उदयभान सिंह ने अपराधियों से की जो तुलना है वो मजदूरों की तुलना अपराधियों से की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चोर डकैतों की तरह भाग रहे हैं। उदयभान सिंह ने ये विवादित बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। रोज भुगत रहे हैं, रोजाना इसी काम को कर रहे हैं। हमने जगह जगह स्टॉल बना रखी हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भट्टियां लगा रहे हैं, वहीं रोक रहे हैं। कुछ लोग रुक रहे हैं, कुछ लोग नहीं रुक रहे। खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं,
ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ये बड़ी कवरेज लगातार जी न्यूज पर जारी रहेगी, फौरन हाजिर होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.